श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 71 और 72। श्लोक 71। जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, जो मैं अहंकार और मेरा आसक्ति के भाव से मुक्त होकर निष्काम भाव से जीवन जीता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। यह श्लोक गीता के संपूर्ण उपदेश का सार है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कामनाएं मन की अशांति का मूल कारण हैं। अहंकार आत्मा पर पड़ा सबसे गहरा आवरण है। ममत्व मेरा मेरा बंधन को जन्म देता है। जब साधक यह समझ लेता है कि मैं करता नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब उसके कर्म बंधन नहीं बनते। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार से बंधता नहीं। इच्छाएं पूरी होने पर भी शांति नहीं देती। शांति त्याग से आती है, संग्रह से नहीं। अहंकार जितना कम, जीवन उतना हल्का। श्लोक 72। हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति आत्मस्थिति है। इसे प्राप्त करने वाला पुरुष न तो कभी मोहित होता है और न ही मृत्यु के समय भ्रमित होता है। जो जीवन के अंत में भी इस अवस्था में स्थित रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण परम मुक्ति को प्राप्त होता है। यह श्लोक अध्याय 2 का महावाक्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मी स्थिति आत्मा में स्थित होना, ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त होता है। मृत्यु उसके लिए भय नहीं, केवल परिवर्तन है। यह अवस्था ध्यान, ज्ञान और निष्काम कर्म से आती है। यह कोई पल भर की अनुभूति नहीं, बल्कि जीवन जीने की अवस्था है। जो भीतर स्थिर है, वह अंत समय में भी शांत रहता है। मृत्यु का भय केवल देहबोध से होता है। आत्मज्ञान ही जीवन और मृत्यु दोनों का समाधान है। इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि इच्छाओं का त्याग शांति का द्वार, अहंकार का अंत आत्मबोध की शुरुआत, ब्राह्मी स्थिति गीता का अंतिम लक्ष्य। जो व्यक्ति कर्तव्य करता है पर फल में नहीं उलझता, जो संसार में रहता है पर आसक्त नहीं होता, वही स्थितप्रज्ञ, वही गीतायोगी है। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का अमर सत्य, स्थितप्रज्ञ की अवस्था और शांति का अंतिम मार्ग स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? यहीं से शुरू होता है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। तो आइए अगले अध्याय में प्रवेश करें।